यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है। मीटिंग में 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के अलावा यूपी और उत्तराखंड में अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चा हो सकती है। शाम 7 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी का सम्मान भी होगा। यूपी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी में करारी हार के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मायावती ने बैलेट पेपर के जरिए फिर से चुनाव कराने की मांग भी की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि कानूनी तौर पर दोबारा चुनाव नहीं कराया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर मायावती की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि मायावती के आरोपों की गंभीरता से जांच कराई जाए। कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद के मुताबिक पार्टी ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाना चाहती, लेकिन एक बड़े तबके ने इस पर सवाल उठाया है, इसलिए जांच होनी चाहिए। गोवा में कांग्रेस से पिछड़ने के बावजूद आज बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। बीजेपी का दावा है कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी के 3 विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी उसके साथ हैं। इस तरह बीजेपी के समर्थक विधायकों की संख्या 22 हो जाती है। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में बहुमत के लिए 21 विधायकों का समर्थन चाहिए। मणिपुर में नई सरकार को लेकर असमंजस बरकरार है। कांग्रेस को जहां 28 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी को 21 सीट पर जीत मिली। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी की उम्मीदें अब नगा पीपुल्स फ्रंट और नेशनल पीपुल्स पार्टी पर टिकी है। दोनों पार्टियों के 4 विधायक हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने मणिपुर में बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है। एलजेपी को यहां 1 सीट पर जीत मिली है। उत्तराखंड की लोहाघाट सीट पर चुनाव नतीजा रोक दिया गया है। काउंटिंग के समय ईवीएम नहीं खुलने की वजह से अब एक बूथ पर 15 मार्च को फिर से मतदान होगा। इसके बाद उसी दिन शाम 6 बजे काउंटिंग होगी। काउंटिंग रोकने तक बीजेपी उम्मीदवार 148 वोट से आगे थे। उत्तराखंड में 69 सीटों के नतीजों में बीजेपी ने 56 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें मिली हैं। पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। इसमें औपचारिक रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। पंजाब के इतिहास में ये कांग्रेस का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है। खुद अमरिंदर सिंह जहां पटियाला सीट से जीत गए, वहीं लंबी सीट से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उन्हें मात दे दी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। राहुल ने ट्वीट करके पीएम को जीत की मुबारकबाद दी। पीएम ने इसका जवाब देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही पीएम ने लोकतंत्र जिंदाबाद भी ट्वीट किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद सीआरपीएफ जवानों का पार्थिव शरीर आज उनके घर भेजा जाएगा। आज सीआरपीएफ के महानिदेशक सुकमा में हमले की जगह दौरा करेंगे। कल सुबह सुकमा के भेज्जी में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ जाकर घायल जवानों का हाल पूछा। गृह मंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन ने कहा है कि वो 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने हाजिर नहीं होंगे। जस्टिस कर्णन ने आरोप लगाया कि उन्हें दलित होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अवमानना के केस में हाजिर नहीं होने पर जस्टिस कर्णन के खिलाफ वारंट जारी किया था। उन्हें 31 मार्च को पेश होने को कहा गया है।